हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। आइए हम अनुपात से संबंधित कुछ और प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं हमारा सवाल नंबर 1 क्या है। प्रश्न 1 है, अनुपात 3:2, 4:3, 5:2 तथा 2:5 में कौन सा अनुपात बड़ा है। ध्यान दीजिए, जब इस तरीके का प्रश्न हमको मिले कि कौन सा अनुपात बड़ा है तो सबसे पहले अनुपात को हम भिन्न में बदल लेते हैं। किसमें बदल लेते हैं? भिन्न में। जैसे 3:2 लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं 3/2। 4:3 लिखा है 4/3। 5:2 लिखा है 5/2 और 2:5 लिखा है 2/5। और आपको हमने बताया है कि इस तरह के सवालों में हम जोड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा बना लेते हैं दो दो भिन्नों का। दो भिन्न ये हो गया और दो भिन्न ये हो गया। इन दोनों भिन्नों का हम जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके हर से इसके अंश में गुणा करते हैं और इसके हर से इसके अंश में गुणा करते हैं। ठीक है, जो अंक सबसे बड़ा आता है, ठीक है, वो भिन्न हमारी बड़ी होती है। तो देखिए 3 त्रिक का ये 9 हो जाएगा और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। इन दोनों में 3/2 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 3/2। जो बड़ा है उसको लिख लिया, ठीक, क्योंकि बड़ी भिन्न की बात कर रहा है, बड़ा अनुपात की बात कर रहा है। फिर इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो ये 5/2 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 5/2 बड़ा है। फिर अब इन दोनों में तुलना कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी कि 5/2 क्या है? बड़ा है। ठीक है, भिन्न 5/2 बड़ा है। 5/2 को लिख सकते हैं 5:2। ठीक है, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 की पावर 2.5 अनुपात 2 की पावर 7 का मान क्या है। ठीक है, ऐसे सवालों में देखिए 4 की पावर 2.5 लिखा हुआ है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। कितना लिख सकते हैं? 2 की घात 2 और इसकी घात 2.5। ठीक है, अनुपात में है 2 की घात कितना? 7। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर घात के ऊपर घात लगा हुआ है इस तरीके के चिन्ह के साथ, ठीक है, तो आपको बताया गया है कि घातों का आपस में क्या हो जाता है? घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो 2 ये बेस है और इसकी घात 2 गुणे 2.5। अगर 2.5 का हम 2 में गुणा कर लेंगे तो हमको मिलेगा 5। कितना मिलेगा? 5। तो ये हो गया 2 की घात 5 अनुपात 2 की घात 7। ठीक है, अब 2 की घात 5 अनुपात 2 की घात 7 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5/2 की घात 7। और आप जानते हैं अगर दो घातों का घातांक का नियम आपको बताया गया है कि दो घातें अगर भाग के रूप में लिखी गई हैं तो आपस में वो क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा, देखिए ये 7 घात है और ये 5 घात है, यानी कि नीचे वाला बड़ा है तो नीचे ही घात बचेगी 1/2 की घात 2। ठीक है, 7 घात में से 5 घात निकल जाएगा, यहाँ बचेगा नीचे 2 की घात 2 और इसको लिख सकते हैं 1/4। कितना लिख सकते हैं? 1/4 अथवा लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, कितना लिख सकते हैं? 1:4। यही हमारा अभीष्ट आंसर है जो किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक दुकान में पेंसिल, पेन और किताबों की संख्याओं में 3:5:11 का अनुपात है। यदि पेंसिल और पेनों की संख्याओं में 40 का अंतर हो तो किताबों की कुल संख्या है। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? एक दुकान में पेंसिल, पेन और किताबों का अनुपात आपको दिया गया है। इनकी संख्याओं का अनुपात इतना है, 3:5:11 है।
कह रहा है यदि पेंसिल और पेनों की संख्याओं में 40 का अंतर होता है, ठीक है, तो किताबों की संख्याएं कुल संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए अंतर कितने का दे रहा है, किसी में, पेंसिल और पेनों की संख्या में। अब जो भी अनुपात दिया गया है इसको मान लीजिए कि अननोन वैल्यू x के साथ हम जो भी सवाल हमारा दिया गया है उसको हल करते हुए चले जाएंगे। ध्यान दीजिए पेंसिल का अनुपात कितना है, यहाँ देखिए पेंसिल 3 है, ठीक है, पेन 5 है और किताब 11 है, ठीक है। तो पेंसिल और पेन, तो पेंसिल और पेन 3 और 5, ठीक है, यानी कि 5x माइनस 3x, ठीक है। इनका अंतर दिया हुआ हमें कितना, 40 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 40। यहाँ से मिलेगा 2x बराबर 40, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब अनुपात की वैल्यू हमें मिल जाएगी, हम इस x का इसमें गुणा करते हुए चले जाएंगे, हमें सबकी संख्या मिलती चली जाएगी। देखिए 3 में गुणा करेंगे तो ये पेंसिल की संख्या मिल गई 20 तियाँ 60, 5 में गुणा कर देंगे 20 पंचे 100, ये हमें पेन की संख्या मिल गई, और 11 में गुणा कर देंगे 220, ठीक है, तो ये हमें किताबों की संख्या मिल गई। और पूछ रहा है कि किताबों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 220 जो हमारा है ये किताबों की संख्या है, ठीक है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। अथवा आप इस तरीके से कर सकते थे, जो भी हमारा है उसको हम, जो भी अंतर हमें जिन जिन का अंतर दिया है उन दोनों को पहले घटा लेते 2, और जो टोटल संख्या थी, ठीक है, उसमें हम भाग कर देते, ठीक है, कितना आ जाता 20। उसके बाद जिसकी संख्या पूछा हुआ है, ठीक है, किताबों की संख्या, तो किताबों के अनुपात में जो भी हमारा आ रहा है उतने का हम क्या कर देते, गुणा कर देते, ये हमारा डायरेक्ट आ जाता, ये ट्रिकी मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 2 कुर्सी और 9 मेज के कुल मूल्य के बराबर है, कुर्सी और मेज के कुल मूल्यों का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए 5 कुर्सी की बात कर रहा है तो कुर्सी को मानते हैं C 5C प्लस 4 मेज की बात कर रहा है तो लिखते हैं 40, ठीक है। ये बराबर कह रहा है, इसका मूल्य बराबर है किसके, 2 कुर्सी यानी कि 2C और प्लस 9 मेज यानी कि 90 के, ठीक है। तो अब देखिए टेबल को एक तरफ कर लीजिए और कुर्सी को एक तरफ कर लीजिए, तो 5 चेयर माइनस 2 चेयर इक्वल टू 9 टेबल माइनस 4 टेबल, ठीक है। तो 5 टेबल चेयर में से निकल जाएगा 2 टेबल, तो 3 चेयर बचेगा, तो हमको C की वैल्यूशन मिलेगी, यहाँ देखिए 3 चेयर इक्वल टू 5। अब देखिए हमें जो अननोन वैल्यू है उनका अनुपात निकालना है, यानी कि कुर्सी और चेयर का अनुपात निकालना है, C/T, तो ये हो जाएगा 5/3, 5:3 हमको मिलेगा, ठीक है, 5:3, ठीक है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। देखिए अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या होगी। ध्यान दीजिए जो भी संख्या हमें दी गई हो, ठीक है, उसके अनुपात से, उस संख्या के अनुपात से उसमें हम भाग कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है, तो 8:5 में छोटा अनुपात कौन सा है, 5 है, ठीक है। और हमें संख्या कौन सी दी गई है, छोटी संख्या दी गई है, तो हम छोटे वाले अनुपात से छोटी वाली संख्या में भाग कर देंगे। छोटा वाला अनुपात हमारा कितना है, 5 है, तो 12.5 में हम 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्या आता है देखते हैं, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, और 5 × 5 = 25, कितना आ गया 2.5 आ गया, कितना आ गया 2.5। अब क्या पूछ रहा है सवाल देखते हैं, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या वाला जो अनुपात है उसमें हम इतने का गुणा कर देते हैं, तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 8 अनुपात, ठीक है। तो 8 का इसमें हम गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40 को 0, 4 और 8 दूनी 16, 4 20, एक अंक के बाद दशमलव लगाया, एक अंक के बाद दशमलव हमने लगाया, हमको संख्या कितनी मिल गई 20 मिल गई। बड़ी संख्या हमारी कितनी होगी 20 होगी। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ध्यान दीजिए अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो बड़े अनुपात से हम इसमें भाग करते, जो भी आता, ठीक है। अगर यहाँ छोटी संख्या पूछा होता तो छोटी वाली संख्या में गुणा कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि संख्याओं का गुणनफल 40 हो तो बड़ी संख्या का मान होगा। अगर हमें अनुपात में संख्याओं का गुणनफल मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिए, अगर हम इस अनुपात को एक को 2x मान लें और दूसरे को 5x मान लें, दोनों का गुणा करेंगे तो 2×5 = 10x² होगा। ठीक है, और ये कह रहा है 10x² किसके बराबर है, 40 के बराबर है। किसके बराबर है, संख्याओं का गुणनफल जो है वो 40 के बराबर है। तो 10 से इसको काट देंगे, 40 को, 10 चौक के 40 हो जाएगा। x² बराबर हमको मिलेगा 4। ध्यान दीजिए, जब कभी भी संख्या एक तरफ स्क्वायर में है, ठीक है, और दूसरी तरफ, ठीक है, भी संख्या हमें स्क्वायर में बना लेनी होती है, या हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर वाली संख्या है उसका स्क्वायर हटाकर आगे वाली संख्या का हम वर्गमूल ले लेते हैं। चाहे आप इस सवाल को हल करिए x² और इसको 2 का स्क्वायर बना लेते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू कितना बचता है, 2। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं, x इस बराबर लिख सकते हैं √4। ठीक है, और जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, दोनों तरह से हल कर सकते हैं। दोनों मेथड से हमको x के वैल्यूएशन कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, और अब हमें जो भी संख्या पूछा है, अगर बड़ी संख्या पूछा है तो इस 2 का गुणा हम बड़ी संख्या बड़े अनुपात में करेंगे, अगर छोटी संख्या पूछा है तो छोटे वाले में करेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या हमसे पूछा है तो 2 का गुणा किस में करेंगे, 5 में करेंगे। 2 का गुणा जब 5 में करते हैं तो हमको कितने मिलता है, 10। और 10 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प संख्या बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प हमारा बी क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या होगी। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि जो पहला अनुपात 3:4 है, ये लिखा हुआ है 3a, ठीक है, बटे में कितना, 4a। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। फिर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ें, ऊपर भी 6 जोड़ दीजिए और नीचे भी 6 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है जो अनुपात है वो 4:5 यानी कि 4/5 हो जाता है। ठीक है, ये बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड कर लेंगे। इसके हर का यहाँ पे गुणा और इसके हर का यहाँ पे गुणा, ये वज्र गुणनखंड होता है हमारा। जब दो संख्याएं बराबर में होती हैं तो वज्र गुणनखंड से उसको हल करते हैं। ठीक है, और 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो देखिए, सबसे पहले 5 का गुणा 3 में होगा, 5 या 15a प्लस, अब 5 का गुणा 6 में भी होगा तो 5 के 30। ठीक है, बराबर हो जाएगा, इस 4 का गुणा इसमें होगा, 4 चौक के 16a प्लस 6 चौक के 24। ठीक है, अब जो अननोन वैल्यूज वाली संख्या है उसको एक तरफ कर लीजिए और जो नॉन वैल्यूज वाली संख्या है उसको एक तरफ कर लीजिए। देखिए यहाँ 16a है, ठीक है, इधर 15a है। ठीक है, ये घट जाएगा, 16a में से 15a घटेगा तो हो जाएगा a। कितना मिलेगा हमको, a मिलेगा। और 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, a की वैल्यूएशन हमको कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, अब कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या का मतलब हो गया कि इस 6 का गुणा जो बड़ा अनुपात है उसमें कर लेना है। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 6 का गुणा हम किस में कर लेंगे, 4 में कर लेंगे, और हमको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। ठीक है, और 24 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल अगला है, किसी धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले का 5 गुना तथा दूसरे भाग का 15 गुना संपूर्ण राशि का 11 गुना है, तो दोनों भागों का अनुपात होगा। ध्यान दीजिए, जब कोई सवाल ऐसा कहे कि एक का 5 गुना, दूसरे का 15 गुना, संपूर्ण का इतना गुना है, 11 गुना है, ठीक है, यहाँ गुने वाले सवाल अगर आ जाते हैं तो हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में जो है हल करते हैं, जो मिश्र अनुपात का नियम होता है। मिश्र अनुपात का नियम क्या है, जो बीच वाली संख्या है इसको पहले वाली संख्या घटा करके यहाँ पे, और ये दूसरी वाली संख्या को घटा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा जो ये संपूर्ण भिन्न है वो एक से छोटा रहेगा और दूसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो 15 में से अगर 11 हम निकालते हैं तो हमको मिलता है कितना, 4 मिलेगा, और अगर 11 में से 5 निकालेंगे तो हमको कितने मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, यही अनुपात हमारा हो जाता है। इस अनुपात को और सरल कर सकते हैं हम, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई
6, हमको मिल जाएगा 2:3। कितना मिल जाएगा? 2:3। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर 7:3, तो 4a + 5b अनुपात 2a - 3b का अनुपात होगा। ध्यान दीजिए, जब इस तरीके के सवाल हमको दिखाई पड़े, a अनुपात b बराबर इतना, और दूसरे वैल्यूशन में आपको a और b दिखाई पड़े, तो केवल हमें ये मान लेना है कि a की वैल्यूशन ये है और b की वैल्यूशन ये है। ठीक है, यहाँ a बराबर हम लिख सकते हैं a बराबर 7 और b बराबर कितना लिख सकते हैं? 3। हम इसको नेक्स्ट अनुपात में रख देंगे, यानी कि 4 × 7 + 5 × 3 अपान, यानी कि इसको बटे में हम चेंज कर सकते हैं, अनुपात है, अपान 2 × 7 प्लस माइनस का चिन्ह है, 3 × 3। ठीक है, इसको हल करिए। 4 × 7 = 28 प्लस 5 × 3 = 15 अपान 2 × 7 = 14 माइनस 3 × 3 = 9। ठीक है, हल करेंगे इसको, कितना मिलेगा? ध्यान दीजिए, कितना मिलेगा? 8 × 5 = 13, 3 1 2 1 3 1 4, ऊपर मिल गया 43, और नीचे हमको मिलेगा 14 - 9 = यहाँ से मिलेगा 5। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है, जो अनुपात आ रहा है, वो आ रहा है 43:5, 43:5। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में 10 सदस्य उपस्थित हुए। कितने सदस्य उपस्थित हुए? 10 सदस्य उपस्थित हुए, और सभी सदस्यों ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेंट किया। कुल कितने उपहार हुए? ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके का प्रश्न आता है कि इतने लोग उपस्थित हुए, इतने लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो एक लोगों ने कितने लोगों से हाथ मिलाया? ठीक है, या 10 सदस्य उपस्थित हुए और इन्होंने एक दूसरे को उपहार दिया, कुल कितने उपहार हुए? ठीक है, इस तरीके के प्रश्न के लिए हमको बस एक ही फार्मूला याद रखना है, n-1। ठीक है, n की वैल्यूशन क्या है? जितने लोग हैं, जितने सदस्य उपस्थित हैं। ध्यान दीजिए, अगर 10 की बात कर रहा है तो 10 × 10 - 1 करेंगे। ठीक है, और 10 गुणे, यहाँ पे 10 में से घटा देंगे, 9 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 90। ठीक है, तो जो संख्या हमारी हुई उपहार की, वो कितनी हो गई? 90। और ये 90 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, और उनका बहुत आसान हल लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।